मल्क एंड प्रेस मल्क, ये दोनों का इस्तेमाल होता है। वो टैंक में वो दोनों को लेने के बाद ये यहाँ से ट्रांसफर होता है, ये दोनों गोबर भी आप यहाँ से खरीद रहे हैं? गोबर भी ले रहे हैं। गोबर और प्रेस मड, प्रेस शुगर मड। मिल्क। चीनी के वो, तो इनमें से 10 टन जैसे गोबर हमारा जो है इस टर्मिनल में से आता है, 200 टन पर ट्रेन। ये दोनों ट्रेन बनाए हैं जो आप देख रहे हैं लेटेस्ट है, एक ट्रेन नंबर 1। मेन ये है जहाँ वो बैक्टीरिया हाँ, वो काम करेगा इस फूलों के साथ और गैस बनेगा, तो डाइजेस्टर कहते हैं। 2 ट्रेन है, 4-4 हर एक लाइन में। 8,000 लीटर का एक एक ट्रेन का प्रोसेस
गैस प्लांट के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम कार्यक्रम की अहम कड़ी सीबीजी प्लांट के लोक विकास गाथा पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के सम्मुख विकास की गाथा पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति। उज्जवल और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश और अब जुड़ने जा रहा है इसी भव्य भूमि के गोरखपुर जिले के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 में सीएनजी और पीएनजी में 1% सीबीजी के मिश्रण को अनिवार्य किया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते हुए गोरखपुर में बनकर तैयार है इंडियन ऑयल का 20 मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। लगभग 165 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए इस प्लांट में 8 बायोडाइजेस्टर, 2 ब्लो डाउन वेसल हैं, 2 स्थिर कैस्केड तथा 14 कैस्केड ऑन व्हील्स में सीबीजी की संयुक्त स्टोरेज कैपेसिटी है 9.2 मेट्रिक टन। इंडियन ऑयल के R&D सेंटर द्वारा विकसित IBG प्लस तकनीक से बनने वाला ये सीबीजी प्लांट धान के पुआ, मवेशी के गोबर और प्रेस मड को इस्तेमाल करके 200 टन फीड स्टॉक प्रतिदिन प्रोसेस करेगा। इस प्लांट में उत्पादित सीबीजी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों के जरिए ईंधन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी और किसानों के लिए उपलब्ध होगा ऑर्गेनिक बायोमैन्यूर जैसे प्राकृतिक उत्पाद जिनका उपयोग फसलों में खाद के रूप में होगा। इस प्लांट से जहां एक ओर गोरखपुर में पहुंचेगा स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और किफायती ईंधन, वहीं यहां के निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होगा रोजगार। इस परियोजना ने निर्माण चरण के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 4.9 लाख श्रम घंटे रोजगार उत्पन्न किया है। इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट गोरखपुर का उद्घाटन आज दिनांक 8 मार्च 2024 को योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं आवास और शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। और आज के इस कार्यक्रम
आजमगढ़ क्षेत्र से भी सीधे जुड़ेगा और पलानी आजमगढ़ क्षेत्र से भी हमारे इलाके में आगे बढ़ेगी। एक बार फिर हम सभी जनता दल की तरफ से आपका हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम। धन्यवाद महोदय। मंच पर आसीन माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी से अनुरोध है कि आप जनमानस को उद्बोधित करें। माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान। बोलिए भारत माता की। आज धीमे आ रही है भाई। बोलिए भारत माता की। आज सीबीजी प्लांट के उद्घाटन के इस अवसर पर देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम सब लोग याद परम पूज्य महाराज जी मंच पर बैठे भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री अध्यक्ष जी, आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ला जी, आदरणीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी, आदरणीय श्री डॉक्टर विवेक पासवान जी, आदरणीय श्री राम चौहान जी, मंच पर उपस्थित सभी इंडियन ऑयल के अधिकारीगण, आदरणीय अवनीश अवस्थी साहब, उपस्थित सभी साथियों, आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय, खासतौर चिल्लूपाल विधानसभा के एक एक नागरिक के लिए आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी के नेतृत्व में और हम लोगों के नेतृत्व में मुझे याद है हरिशंकर प्रसाद साहू आदरणीय महाराज जी आपको सन 19 में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र जी आए थे अक्टूबर के महीने में, तो वो मूसलाधार बारिश मुझे याद है और आपने यहाँ की जनता को कहा था कि यहाँ आम के आम और गुठलियों के दाम मिलेगा आप लोगों को। वर्षों से जो धुरियापार चीनी मिल बंद पड़ी हुई थी उसको चालू कराने का काम अगर जो आप किसी ने किया तो आदरणीय महाराज जी आपने किया। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं यहाँ की जो ऊसर जमीन है, अब ये ऊसर लोग नहीं कहेंगे, अब इसको उपजाऊ लोग कहना चालू करेंगे महाराज जी। ये धुरियापार सबसे पिछड़ा क्षेत्र, हमारे लोकसभा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर कोई उद्योग वर्षों से 30 साल से कोई उद्योग नहीं लगा और लगा भी था तो बंद हो गया था महाराज जी। तो आपने एक ग्रेटर नोएडा के नाम पर पूरा उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा को ही जानता है। उद्योग के मामले में अगर जो हम बात करते हैं यूपी वाले लोग, तो हम लोग सिर्फ ग्रेटर नोएडा के बारे में जानते हैं, लेकिन मेरा दावा है महाराज जी आने वाले 5 साल के अंदर आपके नेतृत्व में ग्रेटर गीडा जाना जाएगा, ये मेरा विश्वास है महाराज जी। क्योंकि मैं जानता हूं आपके संकल्प के नाते पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा पूर्वांचल में उद्योगों की बाढ़ आई है। खासकर गोरखपुर गीडा में इस समय करीब 4-5 उद्योग लग रहे हैं और आपके आशीर्वाद से यहां पर सीमेंट की फैक्ट्री लगने जा रही है जो जस्ट सीबीजी प्लांट के बगल में होने जा रहा है। तो ये हम सब लोगों के चिल्लूपार विधानसभा के लिए एक वरदान साबित होगा। आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो यहाँ के नौजवान, जो यहाँ के लोग पलायन करते थे नौकरी के लिए, लोग अब दूसरे प्रदेशों में चिल्लूपार में आकर नौकरी करने का काम करेंगे, ये मेरा विश्वास करता है। महाराज जी आज आपका स्वागत करने का दिन है हम सब लोगों के लिए। करीब 10 वर्षों से मुझे याद है कि जब मैं दूसरी बार सांसद बना था सन 2014 में, एक सड़क हुआ करती थी धुरियापार, और धुरियापार की सड़क हम सब लोगों के लिए एक कह सकता हूं कि अभिशाप हो गया था। इस कछार के लोग प्रतिदिन उस सड़क पर करीब 4 से 5 हजार लोग, 10,000 लोग इस क्षेत्र से लेके खजनी क्षेत्र तक और फिर खैलाबाद तक लोग जाया करते थे। लेकिन बहुत हम लोगों ने प्रयास किया, नहीं हो पाया, लेकिन आज आपके कर कमलों द्वारा ये शिलान्यास होने जा रहा है महाराज जी। इसलिए अभी मैं आप सभी जनता से आग्रह करना चाहता हूं, जितने लोग भी पंडाल में बैठे हैं अपने स्थान पर खड़े होकर महाराज जी का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होनी चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं प्रतिदिन यहाँ के नौजवान साथी
हमारे फेसबुक पर, विधायक जी के फेसबुक पर उल्टा पुल्टा लिखते थे, बहुत सारे ऐसे साथी हमारे। लेकिन आज वो दिन निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, आने वाले समय में जब वो सड़क बन जाएगा तो 2 जिलों को जोड़ने का काम करेगा महाराज जी। मांग तो बहुत है महाराज जी, चुनाव का समय है, आपके आशीर्वाद से, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकसित हो रहा है। विकसित भारत की परिकल्पना हम सब लोग कर रहे हैं और उसमें हमारा चिल्लूपार विधानसभा, हमारा लोकसभा बांसगांव भी हो रहा है महाराज जी। चिल्लूपार में बहुत सारे कार्य हैं, जैसे बेवरी का पुल है, सब लोग चाहते हैं कि वो बन जाए। चाहते हैं आप लोग? नहीं चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही है। चाहते हैं बेवरी का पुल बन जाए? आने वाले समय में निश्चित वो भी बन जाएगा, ऐसा मेरा सपना है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय महाराज जी, पूज्य महाराज जी का इस मंच के मार्फत लोकसभा के एक एक नागरिक की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे अपने सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय श्री राम। सादर धन्यवाद महोदय। विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज जनमानस को दी जानी है। उस पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख एवं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के सम्मुख परियोजनाओं पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति। इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट गोरखपुर का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं आवास और शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार के कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर के समग्र विकास की श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री भारत सरकार के कर कमलों से आज 222 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। ये विकास परियोजनाएं नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए गोरखपुर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देंगी नए आयाम। उत्तर प्रदेश राज्य के चतुर्दिक विकास के लिए सदैव कृत संकल्पित रहने वाले मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय महोदय से विनम्र भाव से करबद्ध निवेदन है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके 222.22 करोड़ की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम आज इस धरा पर तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को सादर धन्यवाद कि आपके कर कमलों से विकास की यह गाथा आज धुरियापार के इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लोकार्पण के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप सीबीजी प्लांट की पट्टिका का अनावरण माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस महोदय के सानिध्य में आज कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का इस पट्टिका का अनावरण इस क्षेत्र में होता हुआ तालियों के साथ यह पूरी धरा हृदय तल से समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद हम देते हैं कि आपके सानिध्य में यह पूरा समाज सदैव पुष्पित एवं पल्लवित होता है। आज हम सभी योग एवं संस्कारों की इस अवस्था पर मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय
एवं माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अतिथि के रूप में विराजमान माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री जी से विनम्र भाव से करबद्ध निवेदन है कि आप जनमानस को उद्बोधित कर नमस्कार। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, बासवगांव से माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, मंच पर उपस्थित श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री राम चौहान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री शांतनु गुप्ता जी, श्रीकांत माधव वैद्या जी, वी सतीश कुमार जी, सुजय चौधरी जी, आलोक शर्मा जी, युधिश्वर सिंह जी, और यहां पे उपस्थित अतिथिगण, अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। आज जिस सीबीजी प्लांट के उद्घाटन के लिए हम सब यहां एकत्र हुए हैं, वे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस संयंत्र को इंडियन ऑयल ने लगभग 165 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार द्वारा आवंटित 18 एकड़ जमीन पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ स्थापित किया है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। यह संयंत्र बायोगैस सीबीजी का उत्पादन करने के लिए लगभग 200 टन धान की पुवाल पराली एवं प्रेस मड तथा पशु गोबर का उपयोग कर प्रतिदिन 20 टन कंप्रेस्ड बायोगैस तथा 125 टन जैविक खाद का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र से उत्पादित जैविक खाद से लगभग 9000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। इस सीबीजी संयंत्र से लगभग 20 टीएमटी कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशंस कम भी होंगी, जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से आपने उत्तर प्रदेश का दायित्व संभाला है और दिल्ली में हमारी माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, तो यहां पे जो काम हो रहा है, एक डबल इंजन वाली सरकार का काम हो रहा है। इसे मुझे तो पर्सनली बड़ी खुशी होती है जब मैं सुनता हूं कि 2027 तक शायद उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन ले जाने के लिए इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं खास करके पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आपने मुझे राज्यसभा में भेजा है। देखिए, आज एक ऐसा अवसर है जब हम ऊर्जा क्षेत्र की थोड़ी सी बातें कर सकें।
भूमिका केवल अन्नदाता की नहीं बल्कि ऊर्जादाता, ये ऊर्जा उत्पादक के रूप में भी गिना जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, सिलेंडर गैस का काम भारत में कई 60 साल 2014 से कुछ 60 साल पहले हुआ था, पर जब हम 2014 तक पहुंचे तो देश भर में सिर्फ 14 करोड़ गैस के सिलेंडर का कनेक्शन था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से आगे बढ़कर ये 14 करोड़ कनेक्शन 32 करोड़ तक पहुंच गए। और उज्ज्वला योजना जो है, जो हमारे उन बहनों के लिए है जो थोड़ी गरीब परिवारों से हैं, ये उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी और आज के दिन में 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला के मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इन 10 करोड़ में से जो कनेक्शन है 8 करोड़ के करीब ये ग्रामीण क्षेत्र की हमारी बहनों को मिले हैं। आगे बढ़कर ये हमें साफ दिखता है कि पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्थिक नीतियों और बाकी जो समाज सेवा हुई है, 25 करोड़ लोग जो जिसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं, गया गरीबी से निकाले गए हैं। आगे चलते हुए जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2027 तक अगर 1 ट्रिलियन पहुंचती है, 2027 तक भी नहीं, उसके थोड़े बाद तो पूरा देश भी उससे उठता है। आज जो सीबीजी प्लांट बना है, लगा है, जिसका आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, ये उत्तर प्रदेश में 10 ऐसे प्लांट हैं। पर मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको जमीन दिलवाई है। आने वाले समय में 100 ऐसे कंप्रेस बायोगैस प्लांट उत्तर प्रदेश में ही होंगे। मुझे एक और बात सुन के बहुत खुशी हुई कि कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक ग्रीन हाइड्रोजन पे एक नई नीति भी बनाई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में बहुत जोरों से होगी। और मैं कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर रहा हूं, खास करके जो जिला मैंने गोद लिया हुआ है सोनभद्र, वहां पे भी मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रीन हाइड्रोजन की ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं हृदय से। हमारी केंद्र की जो भी योजनाएं हैं, जब से आपने यहां का दायित्व संभाला है, मैं देखता हूं सबसे तेज गति से ये योजनाएं उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट हो रही है। और इसका एक कारण है कि आपने हर एक इस योजना को, आपने और आपके सरकार में जो साथी हैं, सबने इनका साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार जरा जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से आपके सानिध्य में यह जनमानस सदैव पुष्पित एवं पल्वित होता रहेगा। हार्दिक धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। हे ईश तुल्य, हे पूज्य गुरु, तमहर प्रकाश में जीवन कर दे। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सबके संरक्षक परम आदरणीय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की आप सबको बधाई देता हूं।
आप सब मेरे साथ बोलिए नमः भगवते हर हर महादेव। गोरखपुर के दक्षिणांचल में चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के धुलियापार में पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में आज गोरखपुर में पधारे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक चिल्लूपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, प्रदीप शुक्ला जी, इंडियन ऑयल के ईडी श्री शांतनु गुप्ता जी, अध्यक्ष इंडियन ऑयल श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर गोरखपुर के दक्षिणांचल क्षेत्र में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 165 करोड़ रुपए की लागत के इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को आज देश को समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं और इस विधानसभा और इस पूरे क्षेत्र के वासियों को इस गोरखपुर के पहले और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, वेस्ट को वेल्थ में कैसे बदलना है और अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए क्या करना है, यह प्लांट उसका एक उदाहरण है। यानी आम के आम और गुठली के दाम। याद करिए, पहले यहां पे 30 वर्ष पहले एक चीनी मिल लगी थी। चीनी मिल एक सत्र भी पूरा नहीं कर पाई कि बंद हो गई, क्योंकि गन्ना ही नहीं था। अब लोग यहां पे इस बात को लेकर के मानते थे कि अब इस क्षेत्र में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय पुरी जी को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, और मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आज उनकी नीतियों के अनुरूप ऊसर में उद्योग बनकर के तैयार है, जिसका भी लोकार्पण हुआ है और वह भी शिवरात्रि के अवसर पर। शिवरात्रि का मतलब अब मंगल ही मंगल होना है, अच्छा ही अच्छा होना है, और उसी अच्छा के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण की शुरुआत है। अभी तो यहां पे 165 करोड़ रुपए की परियोजना का भी उद्घाटन हुआ है। आप सोचिए
आज से 4 वर्ष पहले जब हम शिलान्यास में आए थे तब कितना मौसम खराब था। तब प्रकृति भी हमको कोसती थी, इस बात के लिए कोसती थी कि जमीन है, पानी भी है, लेकिन इसका सही उपयोग नहीं हो पाया है। और आज जब यह बनकर के प्लांट तैयार हो गया है तो प्रकृति भी कितना शानदार मौसम है, कितना सुहावना मौसम है, और दिन भी शिवरात्रि का महापर्व का है। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय पुरी जी का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और उनके ईडी और अन्य अधिकारियों का, पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। ये एक शुरुआत है दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण का, क्योंकि यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे हम लोग सरयू नदी होते हुए गीडा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। यह काम भी अंतिम चरणों में चल रहा है और जब यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, राम जानकी मार्ग का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में गीडा के विस्तार को हम लेने जा रहे हैं और इसके साथ ही औद्योगिकीकरण के एक नए युग में हमारा दक्षिणांचल भी, गोरखपुर का दक्षिणांचल भी प्रवेश करेगा। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए गोरखपुर के बाहर कहीं दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी और रोजगार के लिए यहां आएगी। अभी हम लोग देख रहे थे 120 लोग यहां काम कर रहे हैं, उनमें गोरखपुर के भी हैं, लखनऊ के भी हैं, झांसी के भी हैं, गुजरात के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, बंगाल के भी हैं, पूरे देश के लोग आज कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब यहां के नौजवान और भी उनकी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे ही उनको भी यहां पर और अन्य स्थानों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए नौजवानों के लिए रोजगार भी है, हजारों किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी भी है, पशुपालकों को गोबर का दाम भी मिलेगा, यानी एक साथ पराली के साथ साथ गोबर का भी दाम मिलेगा। और आप लोग गाय को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि गाय को पालेंगे कि दूध नहीं तो गोबर ही सही, गोबर से ही हम लोग कई गुना आमदनी यहां कमा पाएंगे। यह बायोगैस प्लांट उस गोबर को खरीदने का काम करेगा और अतिरिक्त आमदनी यहां के लोगों को, पशुपालकों को और किसानों को देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की यही मंशा है, आमदनी कई गुना बढ़ानी है तो खेती के साथ साथ पराली में भी उसको आमदनी हो, पशुपालन में दूध के साथ साथ गोबर में भी आमदनी हो। आमदनी अन्नदाता किसान की कई गुना बढ़ेगी और किसान, हमारा अन्नदाता किसान, बहनों और भाइयों, अगर अन्नदाता किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, अपने आप खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और आज का ये प्लांट दक्षिणांचल में उसकी शुरुआत है। मैं इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने शिवरात्रि के दिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके गोरखपुर को यह सौगात दी है शिवरात्रि की। मैं इसके लिए हृदय से आप सभी की ओर से उनके प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर को हम लोगों ने जहां इस प्लांट के साथ जोड़ा है, हजारों किसानों को पराली के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यानी जो पराली जला दी जाती थी, पर्यावरण भी खराब होता था, आज हम प्रकृति के साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा कर पाएंगे। उनकी अतिरिक्त आमदनी भी होगी। गोबर जो जहां तहां पड़ा रहता था उससे भी अतिरिक्त आमदनी होगी। यह तो हो ही रहा है। इससे 20 मीट्रिक टन बायोगैस बनेगी और 125 मीट्रिक टन यहां पे जैविक खाद भी इसके माध्यम से प्राप्त होगी, जो हमारी धरती माता की सेहत को बनाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो जाएगा। अगर आप यूरिया और पोटास के साथ इस कंपोस्ट को भी उसके साथ वहां पे खेतों में डालेंगे,
खेत की उर्वरता बनी रहेगी और लंबे समय तक वह खेत आपका उर्वरा बन करके आपको इसी प्रकार की आमदनी के साथ जोड़ता रहेगा। लेकिन आज यहां पे साथ ही साथ 165 करोड़ रुपए के इस प्लांट का उद्घाटन के साथ हम जोड़ ही रहे हैं। 222 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का और भी सौगात दक्षिणांचल वासियों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इनमें महत्वपूर्ण है, एक महदेवा दुगरा सोपड़ा मार्ग का चौड़ीकरण 15 किलोमीटर का है। इसमें लगभग 36 करोड़ रुपए हम लोगों ने इसके लिए स्वीकृत किए हैं। आज इसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। और साथ साथ यहां पे उर्वा धुलियापार शाहपुर बेलघाट मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का 17 किलोमीटर का यह कार्य भी हम लोग 57 करोड़ रुपए इसके लिए भी स्वीकृत कर दिए हैं। इसका भी आज शिलान्यास कर रहे हैं। कौड़ीराम मनोली तटबंध से जुड़ी हुई 6 परियोजनाओं के लिए भी लगभग 31 करोड़ रुपए के कार्य का आज यहां पे शिलान्यास हो रहा है, जिसमें लॉन्चिंग एप्रन और स्लोप पिचिंग का यहां पे कार्य होना है। उस कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत कर दी है। कनेल मझगांवा बांध को बाढ़ की सुरक्षा के लिए जियो बैक कटर, रिवर बैंक का जियो ट्यूब से उसके बचाव की और पुनर्स्थापना के कार्य को भी हम लोग इसके साथ जोड़ रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोग यहां पे गोरखपुर के दक्षिणांचल में, जिसके लिए हमारे सांसद और विधायक बार बार कहते रहे हैं, घाघरा नदी से मल्लाह टोली, बिसरा, अर्जुनपुर इत्यादि गांवों में यहां पे इसकी सुरक्षा के लिए, जिसमें बड़लगंज टाउन की सुरक्षा के लिए भी हम आवश्यक कार्य करने जा रहे हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने इन सभी कार्यों के लिए भी बाढ़ बचाव के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी है, जिससे कार्य इस बार बाढ़ के समय में दक्षिणांचल को राप्ती नदी से भी और सरयू नदी के बाढ़ से भी हम घाघरा की बाढ़ से भी बचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। इस दिशा से ये कार्य आज यहां पे होने जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं यहां के सांसद जी को, यहां के विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा भारत बदल चुका है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में दुनिया में सम्मान है, तो देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है, आस्था का भी सम्मान है और नौजवानों की आजीविका की भी पुख्ता व्यवस्था हो रही है। विरासत और विकास की इस अद्भुत कहानी को आगे बढ़ा करके आज यह देश तेजी के साथ दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा, अपने आप को स्थापित कर रहा है। और आज उसी व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये विकास के कार्य कोई सोचता था कि यहां धुलियापार में हो पाएगा? इससे पहले कोई पानी की कल्पना करता था क्या? नहीं। लेकिन विकास भी हो रहा है, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी हो रहा है, नए उद्योगों को लाने की व्यवस्था भी हो रही है, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी हो रही है, किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया जा रहा है, गरीबों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी मंत्री जी बता रहे थे, उज्ज्वला योजना में देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में 1,75,00,000 उज्ज्वला योजना के कनेक्शनदारियों को होली और दीपावली में फ्री में सिलेंडर देने की व्यवस्था कर दी। भरा हुआ सिलेंडर फ्री में उपलब्ध होगा। यह कार्य सरकार के स्तर पर जहां किया गया है, वहीं देखो आज सरकार आपके घर की भी चिंता कर रही है और आपकी आस्था का भी सम्मान कर रही है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है ना, खुशी हुई? कितने लोग गए अयोध्या दर्शन करने के लिए मंदिर बनने के बाद?
काफी बड़ी संख्या में गए हैं, लेकिन महिलाएं नहीं गई जा पाई हैं, पुरुष तो काफी चले गए। महिलाओं को भी भेजो भाई, उनको भी दर्शन कराओ। कितनी महिलाएं जाना चाहती हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए? सभी जाना चाहती हैं भाई। राजेश त्रिपाठी जी, आप और कमलेश पासवान जी चिंता करो, तत्काल उन्हें अयोध्या एक बार दर्शन करा के लेके आओ। सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग जाएंगे? एक तरफ आस्था का भी सम्मान हो रहा है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि यह क्रम निरंतर बनता रहे, चलता रहे। इसके लिए आवश्यक है 2024 में फिर एक बार सब सहमत है ना? मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से डबल इंजन की सरकार देश के अंदर आकर के भारत की स्पीड को, विकास की स्पीड को, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ सके। इसके लिए मतदाता के रूप में आपकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। भारत के भाग्य विधाता के रूप में आपकी भूमिका का फिर से भारत का लोकतंत्र आह्वान कर रहा है। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के इस अभियान को हम लोग फिर से नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस विश्वास के साथ आपको इन ढेर सारी विकास परियोजनाओं के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट के लिए, सड़कों के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए, हर घर नल की योजना को यहां पे लागू करने के लिए हृदय से बधाई, अभिनंदन और विश्वास है कि आप सब विकास की इन योजनाओं को, लोक कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को और फिर भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान